हेलो एवरीवन, टॉपैक ऑनलाइन एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है इनिशिएटेड बाय टॉपर्स एकेडमी बोकारो स्टील सिटी। यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सारे वीडियोस और वेबसाइट के थ्रू नोट्स के फॉर्म में। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी काम करने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, टॉपैक ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, अपना क्लास 10th का रियल नंबर्स मैथमेटिक्स चैप्टर 1 का लेक्चर चल रहा था और आज हम लोग लेक्चर 3 को कवर करने वाले। देखिए, ये आखिरी लेक्चर होगा इस सीरीज का। छोटा सा चैप्टर है, ज्यादातर पार्ट्स जो इस चैप्टर का है वो डिलीटेड है। तो अगर हम सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आखिरी लेक्चर है, लेकिन इसके बाद भी हो सकता है आपको लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6 ऐसे दिख रहा हो। तो आप लेक्चर 4 से समझ लीजिए वो पोर्शन है जो आपका ऑलरेडी डिलीटेड है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट बोर्ड्स हैं या फिर कोई कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से या आप किसी ओलंपियाड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कंप्लीट कॉन्सेप्ट चाहते हैं। तो जो लोग भी कंप्लीट कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं उनके लिए वो लेक्चर 4 से आगे लेक्चर होगा। लेकिन लेक्चर 3 इस सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से आखिरी लेक्चर होगा। यहाँ पे जो लोग सिर्फ बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं वो लोग यहां तक पढ़ के रुक सकते हैं। आपको लेक्चर 4 अटेंड करने का कोई जरूरत नहीं है। आप उसके बाद उससे बेहतर क्वेश्चंस वाले सीरीज को फॉलो कीजिए और उसको बनाइए जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिया हुआ है, वो सीरीज ऑलरेडी अपलोडेड है इस चैप्टर का, तो आप वहां से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन देख लीजिएगा कि यूक्लिड वाला जितना भी क्वेश्चन होगा उसको स्किप कर दीजिएगा, वो पहले सिलेबस में था, अब नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर को। ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग कि जो मैं इस लेक्चर में पढ़ाऊंगा आपको उससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन तो कंपलसरी है कि एग्जाम में आना ही है। 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ 99% श्योरिटी है कि वो आना है। एक दो ही ऐसा एग्जाम हुआ होगा जिसमें मैंने देखा है कि वो क्वेश्चन नहीं दिया गया है, नहीं तो ज्यादातर एग्जाम्स में ये जो क्वेश्चन जो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वो दिया ही जाता है। तो आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझिए और इसको प्रिपेयर करके ही जाइएगा। आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अब बात आता है कि लेक्चर को शुरू करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो लोग भी बोकारो स्टील सिटी या उसके आसपास रहते हैं, आप हमसे ऑफलाइन कोचिंग में भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप गूगल मैप में जाके सर्च कीजिए कि टॉपर्स एकेडमी बोकारो, आपको पूरा वहां पे एड्रेस और कॉन्टैक्ट निकल के आ जाएगा। आप व्हाट्सएप पे भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा तो हमारा वेबसाइट और हमारा सोशल मीडिया हैंडल का जो लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। आपका जो भी क्वेरीज होगा आप सेंड कीजिएगा किसी भी मीडियम से, कोशिश पूरा रहेगा कि आपको रिप्लाई मिले। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ये लेक्चर किस चीज पे बेस्ड होगा? ये लेक्चर पूरी तरह से बेस्ड होगा प्रूविंग में। किस चीज का प्रूविंग? तो प्रूविंग ऑफ irrational number। प्रूविंग ऑफ irrational नंबर पे बेस्ड ये पूरा लेक्चर होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। अब इस पूरे लेक्चर को हम लोग 3 टाइप के क्वेश्चंस में बांटेंगे। देखिए, पहला 2 टाइप जो होगा वो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है, वो आता है। थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अनकॉमन है, चांसेस कम है कि एग्जाम में आए, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं, हो सकता है कभी आ जाए, तो इसलिए कोई चीज खाली नहीं छोड़ना है। जो सिलेबस में है उसमें जितना डेप्थ जा सकते हैं डेप्थ जाके पढ़ना है, ताकि वहां से कोई भी चीज अगर आ जाए तो आप बाकी लोगों से एज पे रहे, बाकी लोगों से आपका स्थिति बेहतर रहे।
प्रूविंग का जो मेथड मैं यहां पे लगाऊंगा वही सेम मेथड आपको भी अप्लाई करना है। आप कोई और मेथड अप्लाई नहीं कीजिएगा, किसी और टीचर का नहीं सुनिएगा अगर वो इससे कुछ अलग बता रहा है। जो यहां मेथड दिया जा रहा है वही आपको यूज करना है, आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। जो टाइप 1 क्वेश्चन है उसको देखते हैं। टाइप 1 क्वेश्चन कहता है prove that root under 5 is an irrational number। ये एक सैंपल क्वेश्चन है। प्रूव दैट रूट अंडर 5 इज एन इरेशनल नंबर। एक मिनट, अगर इस क्वेश्चन का पहचान के बारे में देखें तो देखिए क्वेश्चन क्या है ना कि आपका रूट 5 जो है इसके जगह पे आपका रूट अंडर कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है। आपका रूट 3 हो सकता है, रूट 5 है, रूट 7 हो सकता है, रूट 11 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर ही होगा। अगर ऐसा है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, बस स्क्वायर रूट के अंदर एक प्राइम नंबर, और आपको इसको इरैशनल प्रूव करना है। अगर ऐसा है तो आप किस तरीके से प्रोसीड कीजिएगा करेंगे वो देखिए। देखिए, प्रूविंग करने का हमेशा से ही वेरियस मेथड्स रहा है। उसमें से एक मेथड होता है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ये मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या है आप समझिए। आपको बोला गया कि आपको हम सिक्का एक दे रहे हैं, उस सिक्का को उछालिए, टॉस कीजिए, और उसमें टेल्स आएगा, ये बात प्रूव कीजिए। तो आपके पास दो तरीका होता है प्रूव करने का। या तो आप किसी तरीके से ये प्रूव कर दीजिए कि हां सिक्का उछलने पे टेल्स ही आएगा, या आप किसी तरह से ये प्रूव कर दीजिए कि सिक्का उछलने पे हेड्स नहीं आएगा। अगर हेड्स नहीं आएगा तो टेल्स ही ना आएगा। तो आपका ये जो पहला मेथड था जिसमें आपने डायरेक्ट प्रूव कर दिया कि टेल्स आएगा, वो तो डायरेक्ट मेथड है। लेकिन जो सेकंड वाला मेथड था जिसमें कोई चीज ना होने का प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग प्रूव कर दे तो दूसरा चीज होने का प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाता है। जैसे हेड्स नहीं आने का अगर हम लोग प्रूविंग कर देंगे तो टेल्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। इसमें हम लोग कोई चीज अज्यूम करते हैं और अज्यूम करके लास्ट में ये प्रूव कर देते हैं कि जो मेरा अजम्पशन था वो गलत था, जिस कारण से जो दूसरा अजम्पशन, जो दूसरा पहलू है उसी क्वेश्चन का, वो सही होना चाहिए। तो चलिए इसको कैसे करते हैं देखते हैं। अगर रूट 5 एक नंबर है तो भाई रूट 5 क्या हो सकता है, या तो वो रैशनल हो सकता है या फिर वो इरैशनल हो सकता है। उसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता, या तो रैशनल या तो इरैशनल। भाई डायरेक्ट इरैशनल प्रूव करने का कोई मेथड नहीं है अपने पास, हम लोग रैशनल प्रूव करते हैं। रैशनल नहीं है ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, पहले अज्यूम करेंगे, लेट रूट 5 बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, रूट 5 एक रैशनल नंबर है, ये अज्यूम कर लिए। अच्छा, कोई भी रैशनल नंबर होता है उसको हम लोग एक फ्रैक्शन बना के, मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में दिखा सकते हैं, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और p और q सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, मतलब p एंड q आर कोप्राइम्स। ये कंडीशन है। रूट 5 सबसे पहला बात है, अगर वो रैशनल नंबर है तो p बाई क्यू के फॉर्म में आना चाहिए, यही तो रैशनल नंबर का प्रॉपर्टी है। p बाई क्यू के फॉर्म में आना चाहिए।
और जो पी बाई क्यू के फॉर्म में आया है तो उसमें से क्यू में कभी जीरो नहीं आना चाहिए और पी और क्यू को प्राइम्स होना चाहिए, मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए वन के अलावा जो पी और क्यू दोनों को डिवाइड कर पाए। ठीक है, मतलब पी और क्यू का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए वन के अलावा। अगर ऐसा है, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्यू को हम डिनोमिनेटर से उठा के ऊपर भेज दिए, है ना, यहां डिवाइड से उठा के यहां मल्टीप्लाई में, तो क्यू रूट 5 हुआ इक्वल्स टू बी। अब बोथ साइड्स को स्क्वायर कर लीजिए। हमेशा ऐसे ही करना है, कुछ चेंज नहीं करना है, जैसे हम करते जा रहे हैं वैसे ही करना है। कोई भी नंबर हो, रूट 3 हो, रूट 7 हो, कुछ भी हो, ऐसे ही करते जाना है, बस यहां पे नंबर चेंज कर देना है। ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स क्या बन गया भाई, क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो ये 5 क्यू स्क्वायर हो गया, और यहां पे पी का स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर। ठीक है, अब इस बात से हमको क्या पता चल रहा है, इक्वेशन 1 लेते हैं। हम बोल सकते हैं कि भाई अगर पी स्क्वायर लाना है, अगर पी स्क्वायर लाना है तो 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, ये क्यू स्क्वायर क्या एक नंबर है ना, तो 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो पी स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब 5 के का मल्टीपल है पी स्क्वायर, है कि नहीं, 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो पी स्क्वायर आता है, इसका मतलब 5 का मल्टीपल है पी स्क्वायर। और अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 5 इज अ फैक्टर, है ना, अगर पी स्क्वायर 5 का मल्टीपल है तो 5 पी स्क्वायर का फैक्टर है, 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। अब जरा सोचिए कि अगर कोई नंबर पी स्क्वायर का फैक्टर है तो वो ऑब्वियस सी बात है पी का भी फैक्टर होगा, है कि नहीं। सोचिए, अगर मान लेते हैं 9 स्क्वायर है और हम बोलते हैं कि 3 एक ऐसा नंबर है जो 9 को डिवाइड कर देगा, 9 स्क्वायर को डिवाइड कर देगा, 9 स्क्वायर को डिवाइड कर देगा, इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि भाई 9 इंटू 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से 9 ऐसे करके डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, ये वाला 9 नहीं भी होता तो भी तो डिवाइड होता ना, तो भी तो डिवाइड होता, क्योंकि भाई काटने के लिए, डिवाइड करने के लिए हमको तो सिर्फ एक ही 9 का उपयोग है, वो दोनों को 9 का तो उपयोग है नहीं। तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, तो इसमें से हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि देयरफॉर 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ पी। पी स्क्वायर का क्या जरूरत है, अकेला एक 9 भी तो कट जाता, तो अकेला एक पी भी तो कट जाएगा 5 से। बात समझ आया, तो ये वाला मिटा देते हैं, तो इससे सॉरी तो इससे क्या मिल रहा है कि भाई पी स्क्वायर का फैक्टर अगर 5 है, इसका मतलब देयरफॉर 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ पी, 5 पी का भी फैक्टर होगा, है ना। अब अगर हम ये बात बोलते हैं कि 5 पी का फैक्टर है, इसका मतलब 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से पी आएगा। जैसे देखिए यहां पे 5 को क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से पी स्क्वायर आ रहा था ना, वैसे ही अगर हम ये बात बोलते हैं कि 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ पी, तो 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से पी आना चाहिए। चलिए देखते हैं, देयरफॉर 5c इक्वल्स टू पी। सी वो नंबर ले लेते हैं जिससे हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पी आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, फिर से बोथ साइड्स को स्क्वायर करते हैं।
ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 5 का 25 बन जाएगा, ये सी स्क्वायर और ये पी स्क्वायर। अच्छा, ये पी स्क्वायर का वैल्यू हम 5 क्यू स्क्वायर भी तो लगा सकते हैं, पी स्क्वायर की जगह पे 5 क्यू स्क्वायर, इक्वेशन 1 से ले लेते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25c² इक्वल्स टू 5 क्यू स्क्वायर। ये कहां से आया, इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर हम ये बात बोलते हैं तो 5 और 25 कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, यहां 5 और यहां पे 1, तो 5c² इक्वल्स टू 1 तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो यहां पे क्यू स्क्वायर। अच्छा, अब 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से क्यू स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब कि 5 क्यू स्क्वायर का फैक्टर होगा, है ना। मतलब 5 कोई नंबर से मल्टीप्लाई करने से क्यू स्क्वायर आता है, तो 5 क्यू स्क्वायर का फैक्टर होगा। तो लिखते हैं देयरफॉर 5 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर। देयरफॉर अब क्यू स्क्वायर का फैक्टर है, तो बस जैसे पी स्क्वायर हम किए थे वैसे इस क्यू स्क्वायर में कर देते हैं कि भाई क्यू स्क्वायर का फैक्टर है अगर 5, तो क्यू का भी फैक्टर होगा 5। देयरफॉर 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ क्यू। ये है मेरा स्टेटमेंट 1, और ये है मेरा स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 से क्या पता चल रहा है कि P का फैक्टर है 5 और Q का भी फैक्टर है 5। इसका मतलब 5 P और Q दोनों का कॉमन फैक्टर है। लेकिन भाई हम P और Q को कोप्राइम बोले थे, अजम्पशन के हिसाब से हम लेट किए थे कि P और Q कोप्राइम है। इसका मतलब कि P और Q कोप्राइम नहीं है, मतलब मेरा जो एजम्पशन था वो इनकरेक्ट है। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम स्टेटमेंट 1 and 2 we get 5 is a common factor of P and Q। जैसे ही हम ये बात बोले मेरा अजम्पशन गलत हो गया, therefore our assumption contradicts। गलत हो गया, जैसे ही मेरा अजम्पशन गलत हुआ मतलब वो रैशनल नंबर नहीं हो सकता, तो रैशनल नंबर नहीं हो सकता तो क्या होगा, इरैशनल। therefore √5 is an irrational number। therefore √5 is an irrational number। ये देखिए, ये पूरा प्रूविंग है, इसका आपको 2 या 3 नंबर मिलेगा गारंटीड। अब इसमें √5 की जगह √3 रहा, तो जहां जहां √5 था वहां वहां 3 कीजिए, और जैसे जैसे स्क्वायर उसके हिसाब से करना है करिए। नंबर्स चेंज होगा, मेथड यही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है मेथड में। ये टाइप 1 है जिसमें स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर दिखता है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और हम लोग देखते हैं टाइप 2 का क्वेश्चन क्या है। अब देखिए आपके सामने दिख रहा है टाइप 2 का क्वेश्चन, ये 2 है।
टाइप 2 का क्वेश्चन में प्रूव दैट 2 + 3√5 इज एन इरेशनल नंबर। कहने का मतलब है इसका टाइप कैसा है पहचानिए, समझिए पहले। देखिए इसमें ना पूरा आपके पास प्लस माइनस इंटू डिवाइड जो भी लगा के एक पूरा पैकेज टाइप का बना होगा, ठीक है। और इसमें से एक बस रूट के अंदर नंबर होगा, एक रूट के अंदर प्राइम नंबर होगा, उसके अलावा कोई भी स्क्वायर रूट वाला नंबर नहीं होगा। और लेकिन अकेला स्क्वायर रूट वाला नंबर नहीं होगा, अकेला स्क्वायर रूट वाला नंबर रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, तब तो वो टाइप 1 में चला जाएगा। प्राइम नंबर स्क्वायर रूट के अंदर दिखेगा एकमात्र, उसके अलावा भी कुछ नंबर्स होगा लेकिन वो सब स्क्वायर रूट के अंदर नहीं होगा। ये इसका पहचान। देखिए एक स्क्वायर रूट वाला नंबर दिख रहा है प्राइम नंबर, बाकी सारा भी नंबर्स है लेकिन वो स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है, तो ये आपका टाइप 2 बना। इसका देखिए सॉल्विंग थोड़ा आसान है, ये 2 नंबर आपको दे के जाएगा, उससे ज्यादा नहीं देगा, ठीक है। इसमें क्या करते हैं ना भाई, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन ही हमको यूज करना है। तो हम पहले क्या करते हैं, इरैशनल प्रूव करना है तो रैशनल अज्यूम करते हैं। लेट 2 + 3√5 बी रैशनल नंबर। अगर हम ऐसा अज्यूम करते हैं तो फिर वही हो जाएगा कि ये p/q के फॉर्म में आ सकता है, 2 + 3√5 = p/q। जब ऐसा क्वेश्चन होगा ना तो आपको पहले से ही ये मान के चलना है कि रूट अंडर प्राइम नंबर एक इरैशनल नंबर होता है। रूट अंडर प्राइम नंबर एक इरैशनल नंबर होता है, ये पहले से नोन है, उसको प्रूव नहीं करना है, प्रूव करना है पूरे एक्सप्रेशन को। तो आप क्या है, रैशनल अज्यूम कर लिए। जैसे ही रैशनल नंबर अज्यूम किए तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये p/q के फॉर्म में आना चाहिए, तभी रैशनल नंबर है। अब उसमें q = 0 और p एंड q आर को प्राइम्स, वो ठीक है, वो लिखने का यहां पे जरूरत नहीं है क्योंकि उसका यहां पे यूज नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, आपका एम क्या है समझिए। आपका एम है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है ना वो एक तरफ आ जाए और उसके अलावा जितना भी नंबर्स है वो सब इक्वल टू के दूसरी तरफ चले जाए। चलिए ये सिंपल एलजेब्रा के मेथड से हम लोग ट्रांसफर करते हैं। अगर हम यहां पे 3√5 को छोड़ना चाहेंगे तो ये जो 2 है वो इधर चला जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, p/q -2। अब ये 3 को भी हटाना है तो भाई इसको कैसे हटाएंगे, या मल्टीप्लाई में या डिवाइड भेज सकते हैं। डिवाइड भेजने के लिए इसको पहले हमको माइनस करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, 3√5 = यहां पे एलसीएम निकाले q, यहां पे आया p और माइनस यहां पे आया 2q। अब ये 3 यहां मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला गया, हमको स्क्वायर रूट वाला नंबर अकेले चाहिए, तो बन गया p - 2q/3q। इस एक्सप्रेशन को देखिए, इस एक्सप्रेशन में इस तरफ कोई भी स्क्वायर रूट का नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सिंपल नंबर्स है। p और q भी तो ऑब्वियस बात है कोई नंबर ही होगा ना, है ना, वेरिएबल है तो कोई नंबर होगा। p और q है, सिंपल इंटीजर्स है, उसके अलावा फिर 2 और 3 है, तो यहां पे पूरा एक रैशनल नंबर बन रहा है, मतलब ये एक रैशनल नंबर है, ऑब्वियस बात है, दिख रहा है। लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर कभी रैशनल नहीं होता, वो इरैशनल होता है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस √5 is an irrational number and p - 2q/3q is a rational number, therefore √5 is not equal to p - 2q। अब जब एक रैशनल है एक इरैशनल है तो कैसे इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन यहां तो इक्वल आ गया, इसका मतलब मेरा अजम्पशन गलत था। तो लिखेंगे therefore our assumption
कॉन्ट्राडिक्ट्स देयरफॉर। तो अब जब ये मेरा अजम्पशन ही गलत हो गया, इक्वल लेके आ गया मेरा अजम्पशन, जबकि इक्वल नहीं हो सकता, तो मेरा अजम्पशन गलत हो गया, तो मतलब हम जो लिए थे, अज्यूम किए थे, वो गलत है। तो लिखेंगे 2 + 3√5 इज इरेशनल नंबर। है ना? अगर मेरा अजम्पशन गलत हो गया तो मतलब जो 2 + 3√5 है वो एक इरेशनल नंबर है। प्रूव हो गया। देख लीजिए अच्छे से। तो उम्मीद है आपको टाइप 2 समझ में आया होगा। ये बहुत ही आसान था। अब आते हैं टाइप 3, जो सबसे ज्यादा पेचीदा है। उसका आने का चांसेस भी बहुत कम है। बहुत कम ही बार उसको क्वेश्चन पेपर्स में दिया भी जाता है कहीं भी, लेकिन है इसलिए पढ़ना है, कोई कॉन्सेप्ट छोड़ना नहीं है। तो चलिए हम लोग टाइप 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए आपके सामने टाइप 3 का क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। अब टाइप 3 में क्या पहचान है? उसमें क्या है ना, √2 होगा। रूट अंडर प्राइम नंबर जो होगा वो 2 आपको दिखेगा। उसके अलावा भी नंबर्स होगा, लेकिन वो नंबर्स रूट के अंदर नहीं होगा। तो अगर 2 स्क्वायर रूट वाला प्राइम नंबर दिख रहा है तो आपका वो थर्ड टाइप में आता है। इससे ज्यादा भी दिख सकता है स्क्वायर रूट का नंबर, लेकिन उसका आने का कोई चांस ही नहीं है, तो इसलिए आप 2 स्क्वायर रूट वाले तक ही जाइए। अब टाइप 3 को सॉल्व कैसे करना है? टाइप 2 का ही कॉन्सेप्ट लीजिए, टाइप 2 के ही तरीके से चलेंगे। शुरू करते हैं। देखिए, लेट क्या लिखा है, 2/3√3 + 5√2 बी रैशनल। ये अज्यूम किए हम। अब इसको गलत साबित करना है, तभी तो रैशनल इरैशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेट किए हम रैशनल, तो सेकंड जैसे करते थे वैसे ही करेंगे भाई। देयरफॉर 2/3√3 + 5√2 इक्वल्स टू p/q। कोई भी रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में आता है। अब आपका कॉन्सेप्ट कुछ पहले जैसा ही है। मतलब आपको क्या करना है ना, एक स्क्वायर रूट का नंबर को एक तरफ रख देना है, बाकी सारा नंबर्स दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देना है। तो यहां पे तो 2 स्क्वायर रूट है, आप कोई भी एक चूज कर लीजिए, दूसरे वाले को दूसरी तरफ भेज दीजिएगा। हम लोग √2 को रख देते हैं और बाकी इसको दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो यहां पे बचा 5√2 p/q। ये 2/3 जो है इस तरफ चला गया, तो बन गया -2/3√3। इसको पहले माइनस कर लेते हैं। तो √2, ये 5 को डिवाइड में लगा देंगे या मल्टीप्लाई में या डिवाइड में चला जाएगा। एलसीएम निकाले 3q, यहां पे आया 3p, यहां पे आया 2q√3, और ये जो 5 था ये डिवाइड में चला गया था, यहां पे जाके मल्टीप्लाई लिखा गया ऊपर से नीचे। अब यहां √2, 5 3 से 15 हो गया, तो 3p - 2q√3/15q। अब थोड़ा समझिए, 2 स्क्वायर रूट है। अभी आप ये बात नहीं बोल सकते कि भाई इधर इरेशनल है और इधर रैशनल नंबर है तो इक्वल नहीं हो सकता। ये बात नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? यहां भी एक इरेशनल अभी दिख रहा है, तो यहां पे कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये रैशनल आएगा कि इरेशनल। तो इसी कारण से अभी हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। हम लोग क्या करेंगे, एक रूट वाला नंबर को गायब करेंगे। कैसे गायब करेंगे? बोथ साइड्स को स्क्वायर करके। तो हम लोग लिखेंगे, यहां कर देते हैं, on squaring both sides को स्क्वायर करने पे क्या मिला हमको?
√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बन जाएगा। 3p माइनस 2q √3 का स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना बन गया 9p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर कितना हुआ 2 का स्क्वायर हुआ 4, √3 का स्क्वायर हुआ 3, 4 3 12 और q स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 2 4 3 12, 12 √3 pq, ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और नीचे है 15q, उसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 225 q स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन को देखिए, इसमें से एक स्क्वायर रूट गायब हो गया है, सिर्फ एक स्क्वायर रूट बच गया है, तो इस स्क्वायर रूट को अब अकेले करना है और बाकी सबको दूसरी तरफ भेजना है। तो पहले ये डिवाइड वाला को हटा के ऊपर करेंगे, तो 2 इंटू 225 कितना बन गया 450, यहां आया 450 क्यू स्क्वायर। अच्छा एक ही बार में कर देते हैं, ये पी स्क्वायर, ये जो है ना 9p स्क्वायर इधर आया तो माइनस 9p स्क्वायर बन गया, ये 12q स्क्वायर इधर आया तो माइनस 12q स्क्वायर बन गया, और यहां पे माइनस 12 √3 pq ये है। अब यहां पे √3 को अकेले छोड़ देंगे तो ये माइनस 12 pq नीचे आ जाएगा, 450 q स्क्वायर माइनस 12 q स्क्वायर कितना बन गया 438 q स्क्वायर, और यहां पे माइनस 9 p स्क्वायर। ये सिंपल सॉल्विंग हो रहा है और कुछ नहीं। माइनस 12 √3, सॉरी √3 को तो यही छोड़ना है ना, माइनस 12 pq को उठा के ले आएंगे यहां पे pq √3। अब देखिए क्या हुआ, एक तरफ √3 दिख रहा है जो कि इरेशनल है, और दूसरी तरफ जितना भी है सारा नंबर्स दिख रहा है जो कि सब रैशनल है, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल तो नहीं हो सकता। फिर सेम स्टेटमेंट लिखेंगे पहले जैसा, हम लोग लिखेंगे सिंस √3 इज इरेशनल while 438 q स्क्वायर माइनस 9 p स्क्वायर बाई माइनस 12 pq, ठीक है। तो ये हुआ इज रैशनल, √3 इरेशनल है लेकिन ये तो रैशनल है, therefore √3 is not equal to 438 q square minus 9p square by minus 12 pq। जैसे ही ये नॉट इक्वल आ गया वैसे ही मेरा अजम्पशन गलत हो गया मेरा अजम्पशन गलत हो गया। अब इसको यहां लिख देते हैं, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं यहां पे, तो लिखेंगे therefore our assumption contradicts जैसे ही गलत हो गया हम लिखेंगे therefore ये इरेशनल हो गया, रैशनल नहीं है बल्कि इरेशनल। 2/3 √3 प्लस 5 √2 इज इरेशनल। ठीक है, देखिए सेम मेथड था जैसे सेकेंड टाइप था वैसे ही, बस थोड़ा ही लंबा है, इसे 2 बार स्क्वायरिंग करना पड़ता है, तो इसी कारण से आपको ये थोड़ा सा पेचीदा लग सकता है। लेकिन जो लोग एक या दो क्वेश्चन ऐसा प्रैक्टिस कर जाएंगे ना, एक तो ये वाला बना लीजिएगा जो मैंने बनाया है, और दूसरा अपने बुक से उठाइएगा सिमिलर टाइप का 2 रूट वाला क्वेश्चन और उसको बना के देखिएगा, बन गया अगर तो आपको कमांड आ गया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है, एक नॉर्मल मीडियोकर बच्चा भी आराम से बना सकता है। बस आपको
क्या आना चाहिए? सिंपल इक्वेशन सॉल्व करना, कैसे आरएचएस से एलएचएस हम लोग ट्रांसफर करते हैं, वेरिएबल्स और नंबर्स को, ये जानना है बस, और कुछ नहीं। तो यहां पे देखिए हम लोग का लेक्चर 3 जो है वो ओवर हो गया, और सीबीएसई के अनुसार ये जो चैप्टर है न्यू सिलेबस के हिसाब से वो भी ओवर हो गया है। ये 3 टाइप का क्वेश्चन है, कंपलसरी क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो यहां पे हम लोग रुकेंगे। इसके बाद के जो लेक्चर्स आपको इस सीरीज में दिख रहे होंगे वो सब डिलीटेड पोर्शन के हैं, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। अगर आप किसी एंट्रेंस में बैठने वाले हैं या फिर आप किसी ओलंपियाड या आप स्टेट बोर्ड से हैं, बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स में भी अभी चल रहा है पुराना सिलेबस, तो भी आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में किसी और चैप्टर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।